Hello everyone. This is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, and this is my YouTube channel, Adarsh. As you have requested, as received request from someone of you for the हिंदी क्वेश्चंस. एक्चुअली मैंने पहले भी कहा था आपको कि हिंदी में बहुत मुश्किल होती है साइंस के लेक्चर्स तैयार करने में, वीडियो बनाने में, क्वेश्चंस खोजने में. फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने कोशिश की है. और आगे इसके पहले कि मैं क्वेश्चंस पर जाऊं, क्वेश्चन आंसर्स मैंने कुछ अ, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जिनको ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यू जिनको कहते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हैं. कुछ स्मॉल आंसर्स क्वेश्चन है, और जो मैं पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये लघु उत्तरीय और आमतौर पर जो लंबे, जिनको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कहते हैं, ये क्वेश्चंस मैं हिंदी, इसके पहले के वीडियो में मैं काफी डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ. वायु प्रदूषण के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में. लिखा हुआ उसमें इंग्लिश में था, पर बोला मैंने पूरा हिंदी में है. फिर भी मैंने 2-3 स्लाइड में जो जरूरी चीजें हैं वायु प्रदूषण से संबंधित, कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैंने दे दी हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम कवर नहीं कर पाए हैं. तो मैंने सोचा कि आपको अब एग्जाम्स के हिसाब से तैयार करना है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं. वायु प्रदूषण है क्या, ये हम लोग देख चुके हैं कि हवा में हर कार्बनिक पदार्थ भी हैं. स्ट्रेटोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देख चुके हैं हम लोग. हवा में जो गैसेस हैं और जो जरूरी गैसेस हैं, उनके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं, सनलाइट हैं, ये सारे का एक संतुलन होना चाहिए जो स्मूथ रनिंग के लिए, जीवन के, पर्यावरण को शुद्ध बना के रखने के लिए, पर्यावरण में जो बायोस्फीयर में लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी सही से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें. संतुलित, उसके लिए संतुलित वायु में के अवयव या कंपोनेंट्स होने चाहिए. वो संतुलन हम अपने अज्ञानता, या जिसको कहिए अपने जरूरत से ज्यादा विकास की वजह से उस संतुलन को बिगाड़ते रहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका जो संतुलन है वो सबसे ज्यादा जरूरी. ये दो गैस हैं, इसके अलावा नाइट्रोजनस गैसेस भी हैं. कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं. ये तो कुछ तो ये नेचुरल तरीकों से रहते हैं. नेचुरल तरीकों से जब बरसात होती है तो उसके साथ जमीन में चले जाते हैं, सॉइल को बल्कि उर्वरक ही बनाते हैं, फिर परकोलेशन से पानी नीचे चला जाता है. तो इस तरह से संतुलन, प्रकृति संतुलन बनाती है. उनको जब हम बिगाड़ते हैं उद्योगों की वजह से, वाहनों की वजह से, हम देख चुके हैं तब, तो बहुत सारे नुकसानदेह पदार्थ बनते हैं, जिनमें शीशे के कण है, पारा है, कैडमियम है, ओजोन है, पैन है. ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. फोटोकेमिकल स्मॉग है. क्लासिकल स्मॉग भी नुकसान ही करता है, पर फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत ही नुकसान करता है. तो ये इसके पहले के वीडियो में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल देख चुके हैं. यहाँ पे फिर से मैंने, अब ये जो फिगर्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो हिंदी में बिल्कुल ही नहीं मिले हैं. ये हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जिनमें डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, VOCs, that is volatile organic compounds, then particulates. ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्ट सोर्स से उत्पन्न होते हैं. और ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फिर हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और जो वाहनों के प्रदूषण से, कार्बन के पदार्थों के जलने से, ज्वलनशील पदार्थों के जलने से जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके कुछ और ज्यादा ज्यादा हानिकारक चीजें बनाते हैं, जिनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, या द्वितीय या गौण प्रदूषक कहते हैं, जिनमें अब सल्फर ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के H2SO4 बनाता है, नाइट्रिक एसिड, और अमोनिया मिलकर के नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ओजोन बनता है, पार्टिकुलेट मटेरियल बनते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, फिर स्मॉग बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है. तो ये सारी चीजें
क्या नुकसान करती हैं। एसिड रेन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये हमने पहले भी बताया। ये सारी गैसेस जब बारिश होती है तो उनमें ये नुकसानदेह गैसेस के पार्टिकल्स घुल जाते हैं और वो उस बारिश की अम्लीयता, एसिडिटी बहुत बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल नुकसानदेह रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं ये हमने देख लिया। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स 4 तरह के होते हैं, ये हमने इसके पहले वीडियो में देखा है। तो काइंडली आप अगर डिटेल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, सॉरी बार बार लड़कियों को पढ़ा पढ़ा के आदत हो गई है, बट एनीवे, तो लेड है, पेट्रोल डीजल आदि के जलने से जो पेरोक्साइड से निकलते हैं, पैन जो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो ये सारे केमिकल्स बहुत तरह से हैजार्ड्स क्रिएट करते हैं, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में आते हैं। इनके बारे में, एसिड रेन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, बहुत शॉर्ट में हमने बताया। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है, दैट बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। इतने सारे जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो पानी, हवा में उपस्थित पानी के कणों के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स बनाते हैं जो बहुत वर्षा की अम्लीयता बहुत बढ़ा देते हैं और उसकी बफरिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। तो इस तरह से अल्कलिनिटी बहुत कम कर देते हैं। तो वो काफी इस तरह के अम्लीय वर्षा, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आदि रहते हैं, ये पृथ्वी के पर पहुंच करके सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं, जलीय प्राणियों की मृत्यु की वजह हो जाते हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट करते हैं, तांबा सीसा जैसे घातक तत्वों के पानी में मिल जाने से बहुत तरह की बीमारियां, अब पानी में मिल करके वो पानी की मछलियां खाती हैं, जैसे पारा, पारा को जब वो मछलियां खाती हैं, शेल फिशेस खाती हैं, और उसको जब ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से वो मिनी माटा नाम की बीमारी होती है, जिसमें नर्व्स बहुत अफेक्टेड होते हैं, और अल्टीमेट डेथ भी बहुत बार मिनी माटा के रिजल्ट्स में होता है। बदन में ट्रेमर्स होते हैं, कंपन होता है, आत्मविश्वास की कमी तो बहुत छोटी सी चीज हो गई, बहुत सारे शारीरिक दुष्परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं। वृद्धि, श्वसन, जनन, वाष्पोत्सर्जन आदि सारी जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। मिट्टी में अम्लीयता बढ़ती है तो उत्पादकता घट जाती है और अच्छे खासे उर्वरक जमीन बंजर होने लग जाते हैं। मानव में सांस और त्वचा की बीमारियां होती हैं, आंखों में जलन होती है, काफी कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण बहुत तरह की, इसी तरह की एक चेरनोबिल आपदा, चेरनोबिल का बहुत दुखद परमाणु आपदा थी। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा घर में विस्फोट होने की वजह से, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी और हजारों हजार में लोग मारे गए थे इस आपदा के परिणाम से, और कई सालों तक इसका प्रदूषण बना रहा था। तो ये सारी चीजें, ये एक तरह से फिर से रिपीटिशन से प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण के बीच में अंतर, ये थ्योरी के लिए, इसमें से भी आप अगर इसको ध्यान से पढ़िए तो बहुत सारे, ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस भी है, तो बहुत सारे आपको MCQs, इसको भी अगर आप ध्यान से पढ़ करके इनमें ज्यादातर जितने लाइंस हैं सब आपके MCQs में पाए जा सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इनसे ही मिल जाएंगे। इनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, इनको मैं फिर से, ये एक लिंक है, इस लिंक पे और बहुत सारे MCQs भी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। इस लिंक को आपको कॉपी करके कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के, उसके बाद वो लिंक को टाइप करके ही आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने की कोशिश करती हूँ। अगर हो जाता है तो वो लिंक क्लिक करने से आएगा,
अदरवाइज आपको उसमें सर्च में टाइप करके ही ये लिंक को खोजना होगा। तो क्योंकि इस लिंक पे बहुत क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चंस बिल्कुल ही मैं निकाल नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें अभी मुझे भी बहुत सीखनी बाकी हैं। वो किस इसमें खुल रहा है, किस फाइल में खुल रहा है, मेरी समझ में नहीं आया। तो अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस देख लें। जैविक भौतिक संसार जहाँ कोई रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है वो मनुष्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा वातावरण का संतुलन हमारी गतिविधियों से ही हुआ है। जैव अनिम्नीकरणीय मतलब हो गया नॉन डिग्रेडेबल, जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल पदार्थ हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उनमें सही आंसर है रेडियोधर्मी कचरा, दैट इज द रेडियो एक्टिव वेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्ट्रावायलेट रेज या रेडियो एक्टिव रेज। तो ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो छोड़ती है रेडियो एक्टिव रेज। ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है जो बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह, वो बहुत नुकसानदेह है। और वो इस क्यों नुकसानदेह है, क्योंकि उससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं जो शरीर को बहुत तरह से नुकसान कराती हैं। हवा और पानी का प्रदूषण होता है। इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं जिनमें रेडियोधर्मी क्षय कारण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है जिसमें सही आंसर है औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हवा और पानी में प्रदूषण मुख्य रूप से होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से किस द्वारा सोखा जाता है? जो अल्ट्रावायलेट रे जो सूर्य से निकलती हैं उनको क्या सोखता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर का ओजोन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि ट्रोपोस्फियर का ओजोन हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और ट्रोपोस्फियर का ओजोन हमारी एक्टिविटीज की वजह से, वाहनों की वजह से और बहुत सारी जो मशीनें हम उपयोग करते हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, उनकी वजह से होता है। जबकि जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है नेचुरली वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो बचाता है लिथोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर को, बायोस्फीयर को अब्जॉर्ब करके, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को सोख करके। प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं वो क्या होते हैं? मेनली सल्फर डाइऑक्साइड होता है। बहुत सारे ऑक्साइड हैं जिनमें जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह एसिड है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो पानी के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है जीवों के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए। जो ताजमहल का संगमरमर फेल होता चला जा रहा है, उसकी भी मुख्य वजह एसिड रेन है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है जो सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है। उसके बाद आते हैं हमारे पर्यावरण के प्रदूषण की बढ़ती गति को देखकर कब से सम्मेलनों का आयोजन शुरू हुआ? इसमें आंसर होगा 1972, लगता है छूट गया है। आंसर इज 1972 ए, या छूट गया है या किसी वजह से ये नहीं यहाँ आ पाया है। देन वर्तमान में EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक कमिटी बनाई गई थी जिन्होंने एक नियम बनाया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नहीं, सभी को देखते हुए फैसला। ये सारे ऑप्शंस हैं जिनमें सही ऑप्शन है पर्यावरण अधिनियम, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल, ये है सही आंसर। देन DDT और एल्युमिनियम के डिब्बे किसके उदाहरण हैं? गैर और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के उदाहरण है। दिस इज द आंसर। कितने विभिन्न प्रकार के प्राथमिक प्रदूषक मिलकर वैश्विक वायु प्रदूषण में 90% का योगदान करते हैं? 3, 5, 7, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें सही उत्तर है 5। 5
प्रकार के प्राथमिक प्रदूषण, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलकर के 90% प्रदूषण का कारण बनते हैं। कौन सा एजेंट मुख्य रूप से द्वितीयक प्रदूषकों के लिए जिम्मेदार है? स्मॉग और ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऊपर के सभी। तो ये तो अभी हम देख करके आ रहे हैं, ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। धुआं, राख, धूल, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मुख्य स्रोत हैं। किसके मुख्य स्रोत हैं? प्राथमिक, माध्यमिक, बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो डायरेक्ट सोर्सेस से जो निकल रहे हैं वो होते हैं प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के ये मुख्य स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग वायु को प्रदूषित करने और वायु प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है? अब ये बहुत सारे हम पहले देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी वजह है एनवायरनमेंट में प्रदूषण के। इनमें सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसमें ईंट निर्माण, जो ब्रिक्स जो बनाते हैं, गैस उद्योगों का निर्माण, बिजली के उपकरण और बिजली के समान उपयोग, ये सारे एक प्रमुख और कम प्रमुख कोई नहीं है, ये सब ही मिलकर के प्रदूषण, वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस हवा में प्रतिशत में अधिक है? आंसर है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर है नाइट्रोजन गैस। देन वायु प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर का परिणाम क्या होता है? परिणाम मतलब रिजल्ट। मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्याएं, और या ऊपर के सभी। तो इसमें मुख्य रूप से वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। ताजमहल, कमल मंदिर, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट और अन्य प्रसिद्ध विरासत स्मारक किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊपर के सभी। इसमें हम पहले ही देख चुके हैं, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जिसकी वजह से एसिड ड्रेन होता है, उनकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। हवा में नाइट्रोजन गैस का कुल प्रतिशत है 78%। ये जितने ऑप्शंस हैं इनमें 78%। जो इस तरह से गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो ऊपर हमने प्रदूषण के बारे में जो मेन मुख्य पॉइंट्स थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो उसकी करीब करीब हर लाइन एक एमसीक्यू बन सकती है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए अलग से जो क्वेश्चंस मिल गए हैं वो तो मैंने दे ही दिए हैं, परंतु मैंने जो वर्णन किया है प्रदूषक कितने तरह के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक क्या है, द्वितीयक प्रदूषक क्या है, उनको ध्यान से पढ़िए। तो उनका करीब करीब हर दूसरा लाइन एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। तो उसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर के करीब करीब आपके 100 के करीब एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे ये पूरा चैप्टर में जो है। और अगर नहीं थोड़ा तो कोशिश कीजिए, जो पहले का वीडियो है जिसमें पूरा इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं पर हिंदी में मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, तो दोनों मिलाकर के मैं समझती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ए और सी दोनों, ये एक्चुअली इसका ऑप्शंस में लिखा हुआ था A, B, C। तो ये जो और डी, ये चार ऑप्शंस यहाँ पे छूटा हुआ है। तो इसमें सही आंसर है डी, ए और सी, मतलब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैस, इन दोनों की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होते हैं और वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग या उष्णीय वातावरण गर्म होता है। निम्नलिखित में कौन सी द्वितीयक वायु प्रदूषकों में एक है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे होना चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड एंड पैन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये सीओ भी हो सकता है, ये CO2 का, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, पैन। तो ये इन चारों में ये पैन है सही आंसर। पर ये ओजोन यहाँ पे होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेरिक जो, अब इसकी हिंदी तो अभी मुझे नहीं याद आ रही है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो वायु प्रदूषक नहीं है। हाइड्रोस्फेयर में जो ओजोन है वो वायु प्रदूषक है, द्वितीयक वायु प्रदूषक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ओजोन का मतलब होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन।
उच्च ओजोन स्तरों के कारण प्रदूषण के मामले में निम्नलिखित कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? अगर ट्रोपोस्फियर में ऑक्सीजन ओजोन बढ़ गया है तो वायु प्रदूषण काफी ज्यादा होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि इस प्रदूषण का प्रभाव कम से कम हो? ढेर सारा पानी और तरल पदार्थ पिएं, अपने आप को सूर्य के प्रकाश में कम उजागर करें, तो ये पहला है, ये दूसरा है। और ऑप्शंस में है सिर्फ एक, सिर्फ दो, चार ऑप्शंस हैं। और उम, उत्तर है एक और दो दोनों। पांचवा आंसर, जो चौथा आंसर है, एक और दो दोनों। एक में है ढेर सारा पानी तरल पदार्थ पिए और सूर्य के प्रकाश में कम उजागर करें। पानी आप पिएंगे तो फ्लश आउट होगा, फ्लशिंग होगी, हार्मफुल नुकसानदेह चीजें बाहर आएंगी विभिन्न रूपों में, और यूरिनेशन से भी निकल सकती हैं, स्वेटिंग से भी। और सूर्य के प्रकाश में क्योंकि हम पहले देख चुके हैं फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो सूर्य के प्रकाश और इन नुकसानदेह गैसों के रिएक्शन से होते हैं, तो इसलिए सूर्य के प्रकाश में कम से कम उजागर करें। निम्नलिखित में से किसे वायु प्रदूषण का कारण माना जा सकता है? पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तीसरा है भारी वाहनों की आवाजाही। तो इसमें पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन मिलकर के, जो ऑप्शंस आपके हैं केवल एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, तो आंसर, सही आंसर है आपका एक और तीन, मतलब जलवायु परिवर्तन और भारी वाहनों की आवाजाही, ये दो मिलकर के वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हो जाते हैं। वायु प्रदूषण पैदा करने वाले पार्टिकुलेट मैटर को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण में हमने पहले भी देखा है, बहुत सारे सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं, उनको पार्टिकुलेट मैटर कह सकते हैं, जो हवा में नेचुरल रूप से उपस्थित होते हैं और डायरेक्ट सोर्स से पैदा होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्टिकुलेट मैटर है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन मिनी माता रोग के, अब कहीं पे ये मिनी माता लिखा हुआ, कहीं मीना माता, बट इंग्लिश में चूंकि ये इस रोग का के बारे में बताया है मीना माता ने, उनका नाम मीना माता है, सो आई थिंक ये करेक्ट है, मीना माता। अब ये मिनी माता भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। कि इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मिनी माता रोग के बारे में बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आ सकता है। इसकी मुख्य वजह होती है मर्क्यूरी। निम्नलिखित में से किसे सीएफसी का कार्बो फ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है सीएफसी, उसके वो कहाँ से बनते हैं, कहाँ मुख्य स्रोत क्या है? पहला है रेफ्रिजरेटर, दूसरा है एयरक्राफ्ट हेलोन, और तीसरा है एरोसोल स्प्रे। तो इसमें आंसर जो है ये है दूसरा और तीसरा, एयरक्राफ्ट हेलोन और एरोसोल स्प्रे। दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड थर्ड। फिर ए क्यू आई के बारे में क्या सच है? ए क्यू आई का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हवा में कितनी हवा की क्वालिटी कैसी है उसको एक इंडेक्स से मेजर किया जाता है, और वो क्या बताता है? हवा में रंग गंध के बारे में बताता है, पार्टिकुलेट मैटर के साथ किसी भी क्षेत्र में ओजोन के स्तर के बारे में सूचित करता है। ये दो ऑप्शंस हैं, तो ये दोनों में से दूसरा जो आंसर है ये है AQI। हवा में हवा की कैसी क्वालिटी है वो उसका मेजरमेंट इंडेक्स जो करता है वो बताता है पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन का स्तर हवा में कैसा है उसके आधार पर। तो ये है केवल दो, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, केवल दो, दिस इज द आंसर। प्रकाश रासायनिक स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप से है क्या है? H2O2 है, मिथाइल क्लोरेट है, ओजोन है, पैराक्सीटाइल नाइट्रेट है। तो ये मुख्य रूप से फोटोकेमिकल स्मॉग ओजोन होता है, क्योंकि ये प्रकाश के साथ रिएक्ट करके बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह बना ओजोन बहुत हार्मफुल इफेक्ट छोड़ता है।
कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसमें मीथेन है। यहाँ ए बी मत कॉपी करने में बहुत मुश्किल हो रही है। ए बी सी में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल करके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सी है, ये डी है, तो सही आंसर है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख योगदान करता है? धूल और निर्माण, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, और जो बहुत ही अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, सिविल के कंस्ट्रक्शंस, ये मुख्य रूप से भारत सरकार के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के मुख्य वजहें हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड किसका प्रमुख प्रदूषक है? पानी, हवा, शोर, धरती। तो मुख्य नेचुरली हवा का मुख्य प्रदूषक है। सामान्यतया बड़े शहरों का वातावरण सबसे अधिक प्रदूषित होता है, और उसकी वजह है रेडियोधर्मिता, घर का कचरा, ऑटोमोबाइल निकास और कीटनाशकों का अवशेष। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के लिए ऑटोमोबाइल निकास। चेरनोबिल त्रासदी कब हुई थी? सही आंसर है 26 अप्रैल 1986। निम्न में से कौन सी गैस ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को समाप्त कर सकती है? ओजोन के लेयर को, जो स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन है, जिसको खत्म कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, वो गैस है मीथेन गैस। आंसर इज मीथेन। अमोनिया, ऑप्शन है अमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से मीथेन की वजह से ओजोन का क्षरण हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन का क्षरण हो रहा है। सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक है SO2। ये हम शायद पहले भी देख चुके हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इन चारों में सबसे ज्यादा हानिकारक प्रदूषक हैं SO2। वायु एक तत्व है, मिश्रण है, और इनमें से कोई नहीं। उत्तर में मिश्रण। अब ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2 बार मिश्रण है, तो जो भी हो सही उत्तर होगा, ये कंपाउंड है। आजकल प्रदूषण एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि उन्नत औद्योगिकरण, आर्थिक विकास की ओर आग्रह, वैज्ञानिक खोजों की ओर आग्रह, और ऊपर के सभी प्रदूषण की जो मुख्य कारण है, वो ये जरूरत से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ज्यादा इकोनॉमिकल, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना क्यों हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, और डिस्कवरी, नई नई चीजें जानना चाहते हैं। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं, ये शुरुआत तो की गई है मानव जगत की भलाई के लिए, पर अभी नियंत्रित नहीं होने की वजह से ये सारे मिलकर के, ये तीनों वजह हो गई हैं वातावरण के प्रदूषण की। वायु प्रदूषण के कारण फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट के उत्पादन में शामिल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक कॉम्बिनेशन है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड धुएं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन पैराक्सी पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एल्डिहाइड्स, और चौथा कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो इसमें सही आंसर है ओजोन पैरा, दैट इज पैन, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ओजोन पैराक्सीटाइल पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड्स, ये तीन मिलकर के फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। फसलों पर DDT छिड़काव किसका प्रदूषण पैदा करता है? केवल हवा और मिट्टी, हवा, मिट्टी और पानी, केवल हवा और पानी। तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये हवा, मिट्टी और पानी तीनों को, DDT को इसीलिए अब बैन कर दिया है, क्योंकि ये हवा को भी प्रदूषित करता है, मिट्टी को भी और पानी को भी। वायु प्रदूषण के प्रभाव आमतौर पर पाए जाते हैं किन में? मुख्य रूप से अब ऑब्जर्व करने के लायक जो
प्लांट्स में जो चीजें हैं, हिंदी के शब्दों में बहुत मुश्किल हो रही है। पत्तियां जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है उन पर मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो ये इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न या MCQs मिले हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप जो रीडिंग मटेरियल मैंने दिया, जो पढ़ने के लिए जो दिया है आपको ऊपर के स्लाइड्स में, पहले 2-3 स्लाइड्स में, उनको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसका उसी से आपको करीब करीब 25-30 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनकी लाइनों से ही आप ले सकती। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लघु उत्तरीय 5 नंबर के लिए भी हैं इनमें, और इन्हीं को कंबाइन करके एक दूसरे से मिला के या एक्सपैंड करके 15 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषकों में क्या अंतर है? एक तो इसमें नहीं लिखा हुआ वायु प्रदूषण क्या है, फुल क्वेश्चन आ सकता है। वायु प्रदूषण तीसरा अगर 13वां लिखें तो पूरा वायु प्रदूषण ही 15 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और 5 नंबर के लिए भी आ सकता है। छोटा आंसर आप उसमें भी कर सकते हैं। अब ये प्रदूषण का अर्थ क्या है? अब इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके साथ 2-3 और ये जो सब पार्ट्स हैं, छोटे पार्ट्स हैं, इनको मिला के फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, इन पे अलग अलग फुल क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, रासायनिक प्रदूषण क्या है, ताप प्रदूषण इसमें छूटा ही हुआ है। ताप प्रदूषण भी, थर्मल पोल्यूशन भी एक प्रदूषण का प्रकार है। फिर प्रदूषक पर नियंत्रण। अब इस पे आप 5 नंबर का एक पेज का भी क्वेश्चन आ सकता है और फुल क्वेश्चन आ सकता है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह से 15 नंबर का प्रश्न आ सकता है। प्रदूषक किस तरह मानव तथा पर्यावरण में हानिकारक कार्य करते हैं, ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है 5 नंबर पे इतना बड़ा क्वेश्चन कम हो जाए, छोटा बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ये 15 नंबर के लिए ज्यादा इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या खराब ओजोन, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन बनता है ऑक्सीजन का पानी के कणों के साथ रिएक्शन करके, उसके बारे में वो क्यों खराब है, उससे क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, कैंसर हो सकता है, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आईज में जलन हो सकता है। तो ये सारा हो गया। फिर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन पर भी ये सारे 5 नंबर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रदूषक क्या है, कितने तरह के होते हैं, इस पे ये ज्यादा तौर पर मेरे हिसाब से 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए। इसमें ऑफ कोर्स प्रदूषक खाली नहीं लिख देगा, प्रदूषक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, प्रदूषण का मतलब क्या है, प्रदूषक क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रदूषक किस तरह मानव और पर्यावरण में हानिकारक कार्य करते हैं, ये ज्यादा उम्मीद है कि 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण के कारण और कारक, ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट। वायु प्रदूषण से बचने के उपाय, ये 5 में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता है। अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है तो ज्यादा उम्मीद है कि ये 15 नंबर का 5 नंबर का होना चाहिए। और मिला करके इसके कुछ आगे या पीछे कुछ छोटे प्रश्न जोड़ करके 15 नंबर में आ सकता है। वायु प्रदूषण पुनः एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि आपको कुछ तो मदद मिली होगी। बहुत कम समय में कल ही ये क्वेरी आई थी आपकी, और मैं एनवायरनमेंट के टॉपिक्स पे आना चाहती हूँ, पर बीच में जब आपकी क्वेरी आती है तो आप एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे देखते हुए, मुझे लगता है बिल्कुल अवॉइड नहीं करूँ। हालांकि ये बहुत मुश्किल होती है मुझे हर रोज छोटे छोटे, इसीलिए मैं चाह रही थी कि अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता तो लाइव क्लासेस हम लोग कर सकते थे, बट यूट्यूब के नियम मुझे नहीं पता है कब मिले, कैसे मिलता है डायरेक्ट क्लासेस का लिंक। तो एनीवे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप इसको ग्रो कराना चाहती हैं, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ताकि हम लाइव क्लासेस कर सकें। अदरवाइज तो ठीक ठाक ही चल रहा है, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लग रहा है मुझे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस।